झज्जर रेस्ट हाउस में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां लेखक परविंद कुमार और कुलदीप सिंह द्वारा तैयार की गई नायब सोच नायाब हरियाणा मैगजीन मुख्यमंत्री के ओएसडी को भेंट की गई। इस दौरान लेखकों ने प्रदेश के विकास और नए विजन पर चर्चा की। साथ ही ओएसडी के समक्ष पत्रकारों की समस्याओं को प्रमुखता से रखते हुए मांग की गई कि फील्ड में काम कर रहे पत्रकारों को उचित सरकारी सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ओएसडी ने मैगजीन की सराहना करते हुए पत्रकारों की मांगों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। इसके 5,000 व्यू हैं, 10,000 व्यू हैं, अगर 50,000 की सीमा आप रखते हैं तो वो पार पाना बड़ा कठिन काम है। उसके 5,000 कर दिया जाए। रात को भी निकल के भागते हैं, बाइक पे भी भागते हैं, कोई दुर्घटना भी हो जाती है, पीछे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार की बातें आप सरकार की नजरों में डालें और सरकार इसके ऊपर ध्यान दे ताकि पत्रकारों के अंदर भी ये भविष्य उनको लगे कि वह तेरे साथ कुछ हो जाए तो तेरे बच्चों के साथ, तेरे परिवार के साथ लिया जाए। और मैंने इसमें जिनको पूर्ण रूप से पढ़ा है, जो वर्क कुलदीप ने और परविंदर ने इसके अंदर किया, एक रिसर्च करके कि एक साल के अंदर क्या क्या होता है, वो मीडिया है, चाहे अखबार है, चाहे मैगजीन है, इसकी एक अहम और निर्णायक भूमिका होती है। तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो साथी प्रयास करता है कि मैगजीन आपके ऊपर आपको पता है कि भाई मैगजीन के ऊपर खर्चा भी आता है, बंटवा तो आप दोगे, सरकारी कार्यालयों में बंटवा दोगे। थोड़ा सा इस प्रकार का सहयोग और सरकार की तरफ से जो हमारे परविंदर जी इनका होना चाहिए। और मैं पुनः हम सभी पत्रकार साथियों की तरफ से आपका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद अर्पित करते हैं। आदरणीय बहुत ही ओजस्वी विचार रखने वाले ओएसडी टू सीएम भाई प्रकाशा जी, मेरे छोटे भाई वीरेंद्र राठी जी, परमिंदर सैनी जी और सभी पत्रकार साथी, मैं एक ओएसडी साहब को एक बताना चाहता हूँ। सर, पिछली बार जो फंक्शन हुआ था एकता मंच से, उसमें मैंने मेरी तरफ से ऑफर दिया था कि जितने हरियाणा में एकता मंच के साथी हैं पत्रकार, ना कि सिर्फ वो बल्कि उनके परिवार वाले भी, किसी को भी आंखों की कोई प्रॉब्लम होती है, निःशुल्क मैं उनका पूरे हरियाणा के पत्रकारों का इलाज करूंगा। इस कड़ी में कुछ सुविधा हमने दी है, जो वीरेंद्र जी ने कहा कुछ आप इस पे ठंडी नजर रखना, मेरे ख्याल से इनका मनोबल बढ़ेगा। अच्छी सोच रखते हो, एक आपका जो दिमाग में मादा है वो अच्छा है, तो उसके अनुसार जो आप गाइड करोगे उसको अनुसार निभाएंगे। कोई दिशा बहुत ही अच्छा मैटर सर। खालसा जी का मैं स्वागत करता हूँ। इसके अलावा जो हमारे पत्रकार साथी यहाँ पर आए हैं उन सभी का यहाँ पर स्वागत है। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को 12 मार्च को 2 साल पूरे हो गए हैं उन्हें सीएम बने हुए, और उन्होंने जिस तरीके से काम किए हैं, जिस तरीके से वो जनता के बीच लोकप्रिय हुए हैं, चाहे कोई रात को 12 बजे से मिले या चाहे दिन में मिले, 24 घंटे वो जिस तरीके से जनता की सेवा करते हैं, या फिर सरकार की जो भी नीतियाँ हैं, या ऑनलाइन पॉलिसी हो, या बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी हो, या फिर सरकार जिस तरीके से बीपीएल कार्ड बना रही है, तमाम तरह की सरकार ने जो भी योजना है सरकार ने उनका सरलीकरण करते हुए उन्हें धरातल पर उतारने का काम किया है। और मैंने उन्हीं योजनाओं को इस मैगजीन में उतारने का काम किया है, और काफी जो सहयोग मुझे है कुलदीप जी का मुझे मिला है। कुलदीप जी ने बड़ी खालसा जी, ओएसडी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, आपको प्रणाम करता हूँ। और सारे पत्रकार बंधु, आपके बीच में ये मैगजीन के रूप में एक स्मारिका माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 साल पूर्ण होने पर हमने बनाई है। साथियों, इस मैगजीन में सरकार का प्रचार नहीं है, लेकिन 2 साल के अंदर सरकार ने जो काम किए हैं, जो एक महत्वपूर्ण कालखंड रहा है, इसमें सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको पारदर्शी तरीके से बिना किसी पक्षपात के इसमें हमने शब्दों में संजोने का काम किया है। इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा जो हमने पूरी कल्पना करके लिखा हो। 2 साल के दौरान एक
राजनीति में जो परिवर्तन हरियाणा प्रदेश ने देखे और एक ऐसे मुख्यमंत्री को प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर स्थापित होने का सौभाग्य मिला कि जिनसे जनता का मिलना, जो एक वीआईपी कल्चर था कि मुख्यमंत्री से मिलना है तो कुछ एलिट साहसी और सेवा भाव का जुनून उनके अंदर था। तो एक महाराज के दरबार में चले गए, कहने लगे कि हम सेना में भर्ती होना चाहते हैं, हमें सेना में भर्ती किया जाए। महाराज बोले कि कैसे मालूम कि आपके अंदर जन सेवा का जुनून है, आपकी प्रतिभा का प्रमाण क्या है, प्रमाण दीजिए कि आप प्रतिभावान हैं। विषय और इसमें विशेष रूप से जो बात आई कि एक मैगजीन का इसमें विमोचन है, तो इस कार्यक्रम का परमिंदर जी और भाई कुलदीप जी को मैं परमिंदर जी को काफ़ी पुराने समय से जानता हूँ। कुलदीप जी लेखक हैं और एक 24 घंटे एक अच्छे विषयों पर दिमाग चलता है। तो अभी जो आपने वक्तव्य भी दिया तो उसको भी वो प्रभावित करने वाला था और एक अच्छे स्तर का, ऐसे माननीय वीरेंद्र राठी जी बड़े अच्छे, और कुलदीप जी का इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया है जो सरकार के 2 वर्षों का एक लेखा जोखा इन्होंने प्रस्तुत किया है। और जिस लेखे जोखे में पाया है कि जनता की जो नब्ज है, जनता का जो एक इमोशन का जो लेवल है वो इसमें आया है, तो एक पैमाना है, तो उसमें ये दिखाया है, इसमें सरकार की भी खुशी है और एक पिछला जो हमारा काम है और भविष्य के जो लक्ष्य है वो निर्धारित हुए। तो मुझे खुशी है इस बात की कि इन्होंने इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया और मैं तो चाहता हूँ कि हर पत्रकार को इस दिशा में काम करना चाहिए ताकि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ का प्रतिवर्ष का एक लेखा जोखा एक हिसाब किताब सरकार के सामने जाए। और मुझे खुशी है कि इसका जो मूल आधार सार जो निकला है उसमें सरकार के पूरे नंबर हैं और जो इनकी तरफ से सुझाव आए हैं उनको भी हम आगे उनको भी स्वीकार मान करके और हम चलेंगे। ये सरकार वास्तव में जनता के विचारों के साथ चलने वाली, कदम से कदम मिलाने वाली सरकार है। हमने बजट पेश किया जो पहली बार इतना हर विभाग, हर क्षेत्र में, हर श्रेणी के साथ चर्चा करके और पूरा महीना भर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे युवा खिलाड़ी हो, महिला हो, कोई वर्ग ही नहीं छोड़ा ऐसा, उन सब के साथ चर्चा करके हमने वो बनाया। तो इस तरह से ऐसी सरकार का एक चित्र जो है वो समाज के सामने आना ही चाहिए, इसके लिए मैं आभारी हूँ। छोटे सत्र के समाचार पत्र और ओटीटी प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए जो पत्रकार हैं उन साथियों के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? हमने काफ़ी कुछ इस विषय पर किया भी है, हम काफ़ी आगे आए हैं। एक बदलते हुए परिवेश में हमारी भूमिका को हमने किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, हमने पहली बार पत्रकारों के लिए और पेंशन का भी प्रावधान किया है। काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव हमने समाज बीच में दिए, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ रह जाती है तो मेरी आज जैसे बात हुई है, मैं निकट भविष्य में एक बार आपका एक मेमोरेंडम अगर मुझे जाएगा तो उसके ऊपर हम विचार करेंगे ताकि हर वर्ग को हम अपने साथ